अच्छा लाशारी साहब, एक ज़ेली क्वेश्चन ले लीजिएगा। आपने जिक्र किया कि आपने किस तरीके से एक्सपोर्ट करनी है, आपकी फॉरेन पॉलिसी किस किस्म की होनी चाहिए। उसमें हमने ये देखा कि हमने कोई भी मुल्क जो है वो एक खित्ते के अंदर तरक्की याफ्ता होते नहीं देखा। हमने देखा कि खित्ते साथ उठते हैं। अगर आप यूरोप की बात कर लें, 70 साल पहले एक दूसरे के गले काट रहे थे, अब इकट्ठा वो इकोनॉमिक ट्रेड उनका जोन बना हुआ है, वो इकट्ठा आप एक दूसरे से तजारत करते हैं। आप दीगर ममालिक को देख लें तो सेम करेंसी भी वो यूज़ करते हैं। अब हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मार्केट है, बिलियन प्लस की पॉपुलेशन हमारे नेबर में बैठी है, चाइना है, दीगर ममालिक हैं। तो क्या ये हमारे जो खित्ते में ममालिक हैं उनसे अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, ट्रेड खुले, तो उससे भी हमारी मैशत को फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, आपने मेरा फेवरेट टॉपिक छेड़ा है कि जो कि रीजनल कॉपरेशन है और कल्चरल कॉपरेशन है। हमारा कल्चर यूरोपियन नहीं है और हम यूरोपियन बनने की कोशिश करते हैं और उस वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। हमारे रीजन में जो सार्क रीजन है, इसमें ऑब्वियसली इंडिया इज़ द बिगेस्ट प्लेयर। सम ऑफ द अदर, कुदरत ने और साम्राज्य ने उस दौर में भी नहीं चाहा कि हम इकट्ठे रह सकें, या अगर इकट्ठे नहीं भी रहते हैं तो हम एक दूसरे के साथ लड़ाई ना करें। और वो कश्मीर का एक हमारे लिए एक छोड़ के चले गए ऐसा एलिमेंट के अभी तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सके। हमने लाहौर चैम्बर की प्लेटफॉर्म से बहुत दफ़ा इंडिया के साथ ट्रेड करने की कोशिश की है, आना जाना भी शुरू किया, मगर अल्टीमेटली वो नहीं हो सका। मगर और अंजम निसार साहब वैसे भी इस वक्त सार्क के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो बात दरअसल यही है कि जब तक आपके कल्चरल हमआहंगी नहीं होगी आप तरक्की नहीं कर सकते। रिलीजन इज़ नॉट अ बाइंडिंग फोर्स। रिलीजन बिल्कुल, कि आप कहें जी मुसलमान मुल्क हैं तो मलेशिया आपके साथ करेगा, जॉर्डन आपके साथ करेगा, इवन अफगानिस्तान करेगा, बिल्कुल नहीं। इट्स एन इकोनॉमिक गेम। तो मगर रीजन और कल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल टू इंटीग्रेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्रीज एज वेल। तो इसमें तो हमें अपने कल्चरल जो वेन्यूज़ हैं उनको साथ लेके चलना बड़ा ज़रूरी होगा। और इंशाल्लाह अगर हम अपनी बाकी की भी जो हमारे इंटरनल थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि लेजिस्लेशन है, हम सही तरह कर सकें, हमारा जैसे आज हम मीडिया में बैठे हैं, मीडिया थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो नॉन पार्टिजन हो। क्योंकि जब किसी की भी हुकूमत आती है तो वो जो जमहूरियत के जो दलदादा होते हैं वो ऐसे लोग ले आते हैं जो उनको तरफदारी करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल अपोलिटिकल होनी चाहिए। तो ये चंद ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से कौम ज़हनी तौर पे भी बदलेगी। मैं एक आखिरी बात करता चलूँ, क्योंकि वो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है कि लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और ये बहुत इस वक्त मीडिया पे भी और अदरवाइज़ भी ड्राइंग रूमों में भी ये बात डिस्कस हो रही है। बात दरअसल ये है कि क्यों जा रहे हैं। फाइनेंशियल टर्म्स तो हैं ही हैं, हर कोई पैसा ज़्यादा कमाना चाहता है, सम और दी अदर अपनी बेसिक नीड्स से भी ऊपर जाना चाहता है और उससे भी ज़्यादा लग्जरी में जाना चाहता है। चलिए मान लेते हैं, मगर असल बात यह है कि इस मुल्क में आम आदमी की ना रिस्पेक्ट है, ना डिग्निटी है, ना उसकी रिकग्निशन है। लोग चाहे टैक्सी चलाएं उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए। जैसे बाहर के मुल्क में टैक्सी चला रहा है तो उसको कोई नहीं कहता कि यार ये तो टैक्सी चलाता है, वो कहते नहीं यार बड़ी मेहनत कर रहा है, ये तो बड़ा काम कर रहा है। तो काम की जो अहमियत है और काम की जो इज्जत है और वर्क का जो एथिक्स है वो लेके आएंगे। पाकिस्तान विद इन 10 to 15 years will be like any developed country. Okay.